हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं आप अगर कॉलिंग के थ्रू किसी भी प्रोस्पेक्ट को या किसी भी पर्सन को अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो, और क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको अगर आप उन चीज़ों को सीख कर किसी पर्सन को एजुकेट करते हो या किसी पर्सन को या अपने प्रोस्पेक्ट को उनके डाउट्स या क्वेरी को सोल्व करने के लिए उन्हें वो बेनिफिट्स, उन्हें वो क्लैरिटी प्रोवाइड करवाते हो। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, कॉलिंग वर्सेस कंटेंट क्रिएशन, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो फॉरएवर है, ये जो फॉरएवर है हमारी, इसमें आज दो तरीक़ों से काम होता है। मेनली दो तरीक़ों से होता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो ये ऑफलाइन का ज़माना था, जो ऑफलाइन काम होता था, लोगों ने उसका अपडेट वर्जन निकाला जिसे आज लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। यानी कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली करते हैं तो उसे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल तरीके से आ गया। बट लोग इस डिजिटल को अलग तरीके से कहते हैं। क्या कि भाई अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, चाहे वो फॉरएवर हो चाहे ना हो, चाहे किसी भी बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए, उस बिजनेस में या तो कोई प्रोडक्ट बिक रहा है या कोई सर्विस बिक रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो सेल हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है। तो उन प्रोडक्ट, उन सर्विस को बाय करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए ही होगा। कोई ना कोई पर्सन तो है जो उन्हें बाय करेगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें हमें चाहिए लीड्स, यानी कि वो लोग जिसे हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सेल कर सकें। यानी कि कुछ एक डाटा होता है, मतलब डाटा होता है कुछ लोगों का जिनके पास हम कॉल करके उन्हें इनवाइट करते हैं अपने लाइव वेबिनार के लिए। अब आप कहेंगे सर ये लीड्स कहाँ से आएंगी? भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग जो हम सोच रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटर हैं मार्केट में, वो कुछ एड्स चलाते हैं अपनी वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड हो गई, पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड हो गई, एक्स्ट्रा इनकम के लिए रिलेटेड हो गई, तो ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड हो गई। तो जो उनकी ऐड चलती है, जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं उस ऐड में अपने फॉर्म को फिल करते हैं, तो उनके पास कुछ डाटा आता है, यानी कि कुछ लीड्स का डाटा आता है। उन्हीं लीड्स को वो कुछ जो नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं या कॉलिंग के थ्रू करते हैं, वो क्या करते हैं, उन लीड्स को बाय करते हैं, भाई खरीदते हैं। एग्जाम्पल होते हैं अलग अलग प्राइस के हिसाब से, 4, 6, 8 या 10 रुपये पर लीड के हिसाब से। तो ये जो पर लीड हम बाय करते हैं ना, इस लीड को बाय करने के बाद हमारा मेन क्या होता है भाई, कॉलिंग करना। भाई सामने वाले पर्सन को उसका डाटा आ गया, तो अब उन्हें इनवाइट किया जाएगा अपने वेबिनार के लिए, जिसे हम डिजिटली कहते हैं। तो क्या होगी, कॉलिंग फॉर वेबिनार। ये समझ में आ गया? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉलिंग कर ली, अच्छी बात है। अब सामने वाले की बात है। जो सामने वाला पर्सन है, जिसका डाटा आपके पास आया है, आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, कभी आप उससे मिले नहीं है, आपको पता नहीं है वो किस तरीके का माइंडसेट का पर्सन है या आप किस तरीके के माइंडसेट के पर्सन है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन है। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब आप उस पर्सन को कॉल करते हैं, उसने आपका चेहरा नहीं देखा, तो एक क्या है, ट्रस्ट इशू आता है। ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है ट्रस्ट इशू। जब आप कॉलिंग करते हो उस वेबिनार के लिए और जो ट्रस्ट इशू डेवलप होता है, तो जो सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्योंकि आपके पास डाटा आ रहा है। तो ये नहीं कि वो डाटा सिर्फ आपके पास आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों के पास जा रहा है, और उसने अगर पता नहीं कितनी जगह फॉर्म फिल किया है, तो वही डाटा कितने लोगों के पास गया और कितने लोगों ने उसे कॉल की है। तो सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि भाई जिस तरीके की है तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो जब
वो जानने की कोशिश करता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग बता दें हाँ जी फॉरएवर नेटवर्क है, तो सामने वाला खुद ही कॉल को एंड कर देता है या नंबर ब्लॉक कर देता है, वटएवर जो भी होता है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर वो नहीं पूछता, मान लो कि उसने नहीं पूछा, वो फर्स्ट पर्सन है, तो भी क्या होता है भाई, आप उस पर्सन को ये तो बताओगे भाई ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि उस टाइम आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताएंगे, बाकी उस नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बहुत कुछ बता देंगे, भाई ऑनलाइन है, ये प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी अपने तरीके से लोग बता देते हैं। तो क्या है, एक सच को ना बताकर क्या होता है कि कुछ और बताना, मतलब जो सच है सच को छिपाना, सच को छिपाना और कुछ और बताने में क्या आता है भाई, फिर ट्रस्ट इश्यू आता है भाई, कि सामने वाले का ट्रस्ट उठ जाता है हमसे। अब आपने कॉलिंग कर ली, वेबिनार मतलब उसको बता भी दिया, चलो मान लिया ट्रस्ट इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सामने वाला जो पर्सन है, आप पहले तो आप उसे बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे देंगे। फर्स्ट मान लो फर्स्ट पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन दे दी वीडियो भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने दे दी, देन आप उसे मास्टर क्लास की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वो उसके चार्ज लेंगे आप भाई। अलग अलग टीमें अलग अलग लेती है, मैं उसके तरीके उसमें कोई वो नहीं इंटरफेयर नहीं करूँगा, वो उनका अपना परसेप्शन है किसी चीज़ को देखने का, हमारा अलग तरीके का परसेप्शन है चीज़ों को देखने का। 199 या 198 कुछ भी वो पर्सन उस मास्टर क्लास का चार्ज करते हैं आपको एजुकेट करने के लिए। जब आपने उस पर्सन से एजुकेशन ली उस पर्टिकुलर की, तब आपको पता चला अच्छा इससे आगे भी लगेगा। तो जब आपको पता चलता है भाई इससे ज़्यादा भी लगेगा, तो वहाँ पे दोबारा एक फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके मन में, अच्छा इससे ज़्यादा भी लगेगा और लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आपके मन में या उस सामने वाले पर्सन के मन में जो आता है, करना क्या है, करना क्या होगा। ये जो 7 फैक्टर है, यहां मोस्टली लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते कि करना क्या होगा। यहाँ पे कहता है लोगों को ना शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जिस भी कंपनी का है मुझे उसकी बेनिफिट्स शेयर करने पड़ेंगे, सामने वाला ले चाहे ना ले, वो उसका पर्सनल मैटर है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग उस को बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, बाद में उन्हें भी यही फंडा, मान लो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये फेम फंडा यहाँ से स्टार्ट होगा सेम, कि आपको फिर यही प्रोसेस करनी पड़ेगी, लीड्स को डाटा या तो बाय करना पड़ेगा या डीएम करना पड़ेगा लोगों को कि भाई आपका प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है एंड देन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। भाई लोगों ने इतनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां देखी है, इतनी कुछ उनकी मतलब हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट पर कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर आई होती है। तो उसका इस अपॉर्चुनिटी से, इस कंपनी से, इस प्रोजेक्ट से, और मैं किसी से मिलवाने वाला हूँ, एक बड़े अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं मतलब पर्सन है, मैं उनसे मिलवाने चाहता हूँ, तो सामने वाले के माइंड में खुद से आता है। तो लोग आज क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि वो अब फ़ोन पे हो गए तो लोग फ़ोन पे आने की कोशिश करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि मैं या फॉरवर्ड करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये तो हो गया एक तरीका। अब हम दूसरे तरीके की तरफ जाएंगे, यानी कि कंटेंट क्रिएशन, यानी कि ऑटोमेशन के थ्रू अगर आप काम को करते हैं। अब भाई सर ऑटोमेशन क्या है, ये तो डिजिटल, ये ऑटोमेशन। भाई आज के टाइम में आप सुन रहे हो एआई आ रहा है, एआई का ज़माना है, एआई काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या तो आप हेल्प ले लो या उसे इग्नोर कर दो। जो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है या थोड़े बहुत चार्ज लेके उसकी बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पे करने में चाहते क्या है, और आप उसका सिंगल रुपये भी पे नहीं करते हो, ये बड़ी बात ही नहीं। फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ऑटोमेशन। अब समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से काम करता है। चलिए, आपने समझा कि ऑटोमेशन, एआई या मैं कहूँ रोबोट,
अब मैं समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट करना क्यों जरूरी होता है। कंटेंट क्रिएशन, फॉर एग्जांपल मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कि वीडियो बना रहा हूँ ये लोगों को समझाने के लिए, जो भी पर्सन इस तरीके से काम करते हैं तो मैं उनके लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये वीडियोस क्या है, मेरा कंटेंट है, किसके लिए, फॉरएवर के रिलेटेड। जब कोई पर्सन, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव नहीं है, वो जानते हैं कि कैसे काम होता है, या तो उन्होंने पास्ट में किया है या उन्हें एक बढ़िया अपलाइन नहीं मिला या बढ़िया कोई कंपनी नहीं मिली। तो कई लोग जानते भी हैं कि अच्छा कंटेंट क्रिएशन यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करते हैं वो जानते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहते हैं, यानी कि वो पहले से ही इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट पॉइंट पे ये आ गया। दूसरे पे क्या आ गया कि भाई या तो वो लोग सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं कि भाई जो फॉरएवर है वहाँ से मैं क्या लर्न कर सकता हूँ, मतलब क्या, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं बेटर कर सकता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मतलब ये कुछ सीखने के लिए लोग इसे करते भी हैं, क्योंकि भाई सीखने के साथ साथ इनकम भी आ ही रही है, इसलिए लोग इसे करते हैं। कोई अच्छी बात है भाई, लोग चाहते हैं कि अगर जब मैं करूं तो किसी अपडेट वर्जन के साथ करूं। भाई जो पैटर्न या जो तरीका पहले काम करता था, आज चीज़ें बदल रही हैं, एआई का ज़माना है, तो क्यों ना एआई की हेल्प से करूं और रोबोट्स की हेल्प से करूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एआई क्या है, ये रोबोट्स क्या है। इन रोबोट्स की हेल्प लेना ही अपने आप में ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब क्या, आपने वो देखा ना, ऑटो पायलट मोड एयरप्लेन में होती है, एरोप्लेन में ऑटो पायलट मोड होती है। उसमें क्या होता है भाई, पायलट टेक ऑफ करता है, भाई रनवे पे प्लेन भागता है, टेक ऑफ करता है, एंड वो ऊपर जाके अब ऑटो पायलट मोड ऑन कर देता है। मतलब उसका एफर्ट शुरू में तो लगता है, बाद में नहीं लगता है। तो समझने वाली बात यह है कि भाई कंटेंट क्रिएशन यानी कि अगर आप कोई वीडियो बनाते हो तो वो क्या होगा, आपका कंटेंट होगा। आप उसे अपलोड करते हो ऑन यूट्यूब। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी इस वीडियो को अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस यूट्यूब की वीडियो, जो यूट्यूब का काम है, उस वीडियो को कहाँ तक लेके जाएगा, किन पर्सन को सजेस्ट करेगा, वो जो सर्च कर रहा है उस सर्च बार में मेरी वीडियो कहाँ रैंक करेगी, इस टाइप से। तो क्या है, अब यूट्यूब मेरे लिए क्या काम कर रहा है, ऑटोमेशन का काम कर रहा है। भाई मेरा काम क्या था, मेरा काम का था वीडियोस को बनाना, मतलब कंटेंट क्रिएट करना, यानी कि वीडियो फॉर्म में क्रिएट करना। ऑटोमेशन यूट्यूब का काम है। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं वीडियो को बना रहा हूं, तो उसमें क्या है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो को देख रहा हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट से ना, बढ़िया से, सुंदर सुंदर से, प्यारे प्यारे से कुछ लिंक्स मिलेंगे, वहां पे आप चेकआउट कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। तो पहला लिंक क्या आ जाएगा भाई, dnaclub.in/TLF298। अब भाई आपने देखा, भाई मैंने कंटेंट बनाया, किससे रिलेटेड बनाया, फॉरएवर से रिलेटेड बनाया। ठीक है भाई, जो उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, भाई काम कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, किस किस तरीके से काम होता है, क्या क्या देखना चाहिए करने से पहले, इस तरीके के मैंने कुछ कंटेंट बनाए। उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक प्रोवाइड किया। अब ये लिंक क्या है, ये भाई हमारा लिंक है फ्री वेबिनार का, फ्री वेबिनार लिंक। अगर आप ज्वाइन कर दो तो इस TLF के पीछे जो 298 है, ये 398, 498, 598, 698, कुछ भी आपका एक पर्टिकुलर लिंक बन जाता है। अब आप कहेंगे सर, कई लोग अगर इस वीडियो पहले ही बार आए हैं तो कहेंगे ये वेबिनार क्या होता है सर। ये वेबिनार एक मास्टर क्लास होती है कि बिजनेस क्लास तो नहीं होती, मतलब एक बिजनेस BOPP टाइप होता है। मतलब बिजनेस को समझाया जाता है कि हम फॉरएवर को कैसे करते हैं, आप फॉरएवर को कैसे कर सकते हैं, या फॉरएवर करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस वेबिनार में आपको ये देखने को मिलता है। सेकंड लिंक्स हो सकता है भाई व्हाट्सएप लिंक्स। भाई क्या
अगर आप कोई पर्सन, भाई मेरे ऑटोमेशन के थ्रू मैंने क्या कहा, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, आप गए, आपने देखा व्हाट्सएप पर लिंक, अच्छा सेव करने की जरूरत नहीं, आपने क्लिक किया एंड आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, या अगर आप ज्वाइन करते हो तो कोई भी पर्सन आपसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकता है बिल्कुल ईजिली। ये क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया, एआई हो गया। भाई ऑटोमेशन मतलब एआई। मैंने क्या किया, मेरा थोड़ा सा एफर्ट लिया, क्या, उस लिंक को बना के वहां पेस्ट करने का, अब उसका काम है वो अपने आप करता रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया, अगर कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहता है, भाई अगर कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहता है तो ये जो मेरा FBO आईडी है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइनिंग जो फॉर्म फिलअप करना है आपको, उसमें क्या भरना पड़ता है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, अल्टरनेट नंबर, बस यही सिंगल, ये कुछ स्टेटस भरने पड़ते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये क्या काम कर रहा है, मेरा ऑटोमेशन काम कर रहा है। मतलब मैंने क्या किया, कंटेंट क्रिएट किया, किसके लिए, जो लोग इंटरेस्टेड है फॉरएवर को करने के लिए, वो जानते हैं कि कैसे काम होता है, बस हमें तरीका बता दो कौन सा बेस्ट तरीके हैं, उन तरीकों के उन्होंने ढूंढा, तो बहुत अच्छी बात है, वो ढूंढते हुए आप तक पहुंच गए। मतलब ये क्या हो गई, एक तो हो गई ये च्युइंगम टाइप की एक मार्केटिंग होती है ना भाई, चिपकना, लोगों के पास जाना, मैं चिपकना मत कहो, लोगों के पास जाना। यहाँ क्या, लोगों को अपने पास लाना, मतलब दुकान खोली, शटर खोला, लोग आए, बाय किया, समझा, कोई नहीं। तो यहाँ ये भी क्या हो गया, आपका ऑटोमेशन हो गया। अब किसी पर्सन के माइंड में आ गया, सर मैं ना ट्रेनिंग नहीं ले पाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे ऑफिस होता है, कोई हाउस वाइफ होती है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं स्कूल में टीचर्स भी हूँ है, और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मेरी क्लासेस इतनी लगती हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। वो कहता सर मेरे पास 1-1.5 घंटा तो हो जाता है। भाई अगर आपके पास 1 आवर्स अ डे है, तो एक कंटेंट को क्रिएट करने में जो शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, समझने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब भाई ट्रेनिंग लेनी है, कोई बात नहीं, जो ट्रेनिंग जो है वो भी ऑटोमेशन के थ्रू है। आप कहेंगे ऑटोमेशन के थ्रू ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, ट्रेनिंग तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। भाई अगर आपके पास टाइम नहीं, मान लो आप ट्रैवल में ही आपका आधा-पौना घंटा निकल जाता है, तो आप उस ट्रैवल में भी ट्रेनिंग ले सकते हो। मतलब ट्रेनिंग ऑटोमेशन क्या है, एक ऐप के थ्रू है, एक ऐप बना दी गई है, आप कहीं रास्ते में कहीं हो, वहां जाके ट्रेनिंग ले लो, ऑटोमेशन हो गया। अब इस ऑटोमेशन में समझने वाली बात यह है कि होता क्या है। देखो यहाँ आपने किसी के पास कॉल नहीं की, कोई लीड्स बाय नहीं की, कंटेंट क्रिएट किया, वीडियो बनाई यूट्यूब पे, किसके लिए, लीड्स, यानी कि उस प्रोस्पेक्ट को, उस जेन्युइन प्रोस्पेक्ट को, उस क्वालिटी लीड्स को जनरेट करने के लिए, कि भाई सामने वाला पर्सन जिसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, मेरी वीडियो में वो सॉल्यूशन है, जो उसकी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में है। ठीक है, आपने लीड जनरेट कर ली, वो लीड्स ने क्या किया, भाई डिस्क्रिप्शन में गया, यानी कि मान लो सपोज कीजिए आप लीड्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में गए dnaclub.in/TLF298, आपने इस लिंक पर क्लिक किया, मेरा फ्री, जो हमारा फ्री वेबिनार होता है, जो इवनिंग 7 PM पर होता है, आप उसे लाइव अटेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट्सएप का लिंक है, आप क्लिक कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना भैया, आपने AI के थ्रू उससे कनेक्ट कर लिया विदाउट मेरा नंबर सेव किए हुए। ठीक है, ज्वाइनिंग, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, आपको काम करने का मन करता है, आपने ज्वाइनिंग के लिए मेरी इस FB ID पर क्लिक किया, फॉर्म ओपन हुआ, आपने फॉर्म में डिटेल भरी, चाहे तो आप KYC उस टाइम भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, ऑटोमेशन। मतलब मेरा एफर्ट कहाँ गया, मेरा एफर्ट गया इस कंटेंट को क्रिएट करने में, मतलब इस कंटेंट को क्रिएट करने में मेरा एफर्ट गया। अब इस एफर्ट को मैं कितना कह सकता हूँ, 2 आवर्स। भाई मान लो थोड़ा सा टाइम सीखने में लग रहा है, पर सीखते सीखते हम कर भी तो रहे हैं। पहले सीखा, सिखाया, मुझे और ज़्यादा लर्न हुआ, तो क्या हो गया भाई, कंटेंट क्रिएशन में क्या लगा, मोटा मोटा 2 घंटा। बाकी आपकी हेल्प कौन कर रहा है, आपका रोबोट्स कर रहे हैं कुछ, मतलब AI कर रहा है, ऑटोमेशन कर रहा है, काम हो रहा है। सामने वाला वेबिनार खुद अटेंड कर रहा है, कोई कॉलिंग नहीं हुई,
सामने वाले को कोई नंबर पे नहीं गया कि भाई आपके पास इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल चैट में अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो भी फ्री करनी है भाई, कोई पैसा नहीं, कोई 199, कोई 198 है ही नहीं। मान लो ट्रेनिंग ऑटोमेशन, मान लो ट्रैम ही तो नहीं है अपने पास, कोई नहीं, ट्रैवल है, ट्रैवल में ट्रेनिंग ले लेते हैं, हो गया ऑटोमेशन। और चाहिए क्या होता है, ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इसकी सबसे बड़ी हेल्प और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आपको ग्रो करना, मतलब आप खुद से ग्रो होते, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखते हो और लोगों को सिखाते हो तो उसका ना आप 2 गुना खुद सीख जाते हो, क्योंकि पहले आपके माइंड में फंडे क्लियर होंगे, फिर तो आप किसी को समझा पाओगे। अगर मैं इस चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो पहले ये फंडे मेरे क्लियर हुए हैं ना, इस तरीके से मैंने काम किया है ना, मतलब मैंने इस तरीके से भी काम किया है। मैं उस टीम का नाम नहीं ले सकता, बट मैंने वहाँ भी ऑलरेडी 2cc किया हुआ था पहले। तो जब मुझे समझ में आया कि भाई मैं सामने वाले को वो चीज़ ना बता रहा, मतलब मैं उसको सच छिपा रहा हूँ उससे, तो मैं कुछ और बता रहा, तो यार अपना ही मन नहीं मानता है। जब काम करना तो जेन्युइन कर लेना है। जब मेरे पास इस तरीके का मैंने एक यूट्यूब पर एक कंटेंट देखा तो मेरे को लगा यार ऐसे भी काम होता है, बिल्कुल इस तरीके से भी काम होता है। तो जो कंटेंट क्रिएशन में जब मैं सीखता हूँ और मैं सिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर और ज़्यादा उस प्रैक्टिस से मैं लर्न कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आ गया, तो भाई लाइक जरूर बनता है। यानी कि अब मैं अंगूठा तो नहीं बना पाऊंगा, इतनी मेरी अच्छी राइटिंग नहीं है, देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा आई थिंक। ऐसे आई थिंक बहुत अच्छा सा तो नहीं बना है, पर लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर करना भैया, मुझे सब्सक्राइब के बटन को ना प्रेस जरूर कर देना, बड़ा प्यारा सा बटन है, जब प्रेस करोगे ना बड़ा मज़ा आएगा आपको, उसके जो कलर चेंजेस होंगे ना वो बड़ा मज़ा आएगा आपको। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट सेक्शन में लिखना भाई क्या सबसे अच्छा लगा इस एआई में, इस रोबोट्स में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है, सोचिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर भाई कोई फॉरएवर से रिलेटेड है, मान लो फॉरएवर करता है, चाहे किसी और टीम में करता है, चाहे किसी और तरीके से करता है, वो सीखना चाहता है, या कोई और टीम का पर्सन है, मान लो चाहे कोई और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो एमवे हो, चाहे हर्बल लाइफ हो, चाहे वेस्टीज हो, कोई भी कंपनी है, अगर वो चाहती है या उस पर्सन में जो भी उस टीम में काम कर रहा है, उस कंपनी में काम कर रहा है, वो चाहता है कि हमारी तरह से ऑटोमेशन की हेल्प से कर सके, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, मतलब वो भी अपने आप सीख रहा है, हम उसके पास भी नहीं जा रहे भाई तुझे सीखना है आ जा मेरे पास ना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर ले अपने आप, देख ले उस वेबिनार को, उस छोटी सी वीडियो को अटेंड कर, समझ, जहां तेरे डाउट्स हो बता, क्लियर हो जाएंगे। बताओ, इसी ऑटोमेशन का नाम ही तो ऑटोमेशन है, मतलब इस तरीके से तो हम फॉरएवर करते हैं। किस टीम के साथ करते हैं हम? हमारी टीम का नाम है TLF, द लीडरशिप फैक्ट्री, TLF क्रिएटर्स, मतलब हम फॉलोवर्स को, मतलब एक रॉ मटेरियल होता है ना, कि फैक्ट्री में क्या होता है, एक साइड से तो रॉ मटेरियल जा रहा है और दूसरी साइड से एक प्रोडक्ट निकल रहा है, यानी कि एक तरफ से तो फॉलोवर्स जा रहे हैं, दूसरी तरफ से क्रिएटर्स निकल रहे हैं। यही हमारी इस फैक्ट्री का काम है। ये फैक्ट्री इसी तरीके से काम। अब फैक्ट्री बनता कैसे? इसी के थ्रू, कंटेंट क्रिएट करने पर भाई ऑटोमेशन तो आपकी हेल्प कर ही रहा है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सामने वाला पर्सन कोई भी, फॉर एग्जांपल आप मेरे को देख रहे हो, मेरी विजुअल इमेज आपके पास जा रही है, मेरी ऑडियो भी आपके पास जा रही है, मेरे कुछ एक्सप्रेशन, मेरे कुछ हैंड गेस्चर भी आपके पास जा रहे हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके मन में एक ट्रस्ट देती है, भाई जो भी पर्सन वीडियो बना रहा है ये मेरे डाउट से रिलेटेड है, तो सामने वाले के पास अपने आप जाता है, हाँ यार बंदा वीडियो बड़ी बनाता है, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है। टिल द टाइम आस्क यूर सेल्फ कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर जो भी टॉक योर सेल्फ, मतलब जो भी आपका मन या माइंड आपको सजेशन दे रहा है, जो भी सजेशन दे रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, भाई
ध्यान रखना, आपके माइंड का काम है आपको सजेशन देना। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन गई है, उस जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है, फॉरएवर से रिलेटेड है या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसका काम है आपको सजेशन देना। भाई जो नेगेटिव गई है तो नेगेटिव, पॉजिटिव गई है तो पॉजिटिव। तो आपको खुद से एविडेंस क्या है मेरे पास, प्रूफ क्या है, कि भाई मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये जो मार्केट में कहते हैं लोग, भाई नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, बहुत ख़राब चीज़ है। क्या सच में वो ख़राब है? क्या मुझे इस कंटेंट क्रिएट करने में या किसी लोगों को समझाने या मतलब खुद से सीखने में मुझे कुछ प्रॉब्लम है? मैं कर नहीं सकता क्या? जब मेरा ऑटोमेशन मेरी हेल्प कर रहा है तो मैं क्या सिर्फ इतना नहीं कर सकता? क्या मैं अपने लिए अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता? इसलिए कहता हूँ आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ, अपने आप से एविडेंस मांगिए, प्रूफ मांगिए। भाई अगर नेगेटिव है तो भी मांगिए और पॉजिटिव है तो भी मांगिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।